In a Young's double slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when the light of the wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of the light is changed by 400 nanometer, number of the fringes observed in the same segment of the screen is given by. इसका जो आंसर है ना वो डायरेक्ट बताया जा सकता है. सब डायरेक्ट कैसे बताओगे? इसमें 12 बने क्या? 600 नैनोमीटर है तो 18 आ जाएगा क्या आंसर? 18 आएगा आंसर. कैसे पता लगा डायरेक्ट? मैं बताता हूँ आपको, समझो एक बार तो कॉन्सेप्चुअली समझो कैसे करेंगे इसको. ये कह रहा है कि देखो यहाँ 2 स्लिट्स हैं, ये सोर्स है, लाइट गई ऐसे. पहले तो क्या बनेगा यहाँ पे? सेंट्रल ब्राइट बना, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट. 6 तो ऊपर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6. 6 नीचे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6. 6 ऊपर 6 नीचे. फ्रिंजेस स्पॉट्स तो 13 हो गए, स्पॉट तो क्योंकि एक सेंट्रल ब्राइट भी है, लेकिन फ्रिंजेस अभी 12 हैं. फ्रिंजेस को बोलते हैं ये फ्रिंज 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 फ्रिंज होगी. ठीक है. तो अब एक बात बताइए, ये एक सर्टेन सेगमेंट है, ठीक है ना. चाहिए स्क्रीन थोड़ी और लंबी होगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन यहाँ से यहाँ तक की हो रही है. बस ऑब्जर्वेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करनी है, पहले भी और बाद में भी. तो इन 12 की लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए? 12 इंटू लैम्डा कितना है इसका? 600 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ कैपिटल टी बाय लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल डी. 12 फ्रिंजेस हैं और एक फ्रिंज विड्थ इतनी है यहाँ पे. ठीक है. अब इसके अंदर इक्वेट करना है इसको. अब इसके अंदर ना टोटल जो है ना, अब कितनी फ्रिंज बनेगी? n मान लो. कितनी बनेगी? n. ठीक है. और एक वेवलेंथ कितनी लेनी है अब आपको? क्या कह रहे हो? अभी दोबारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? वेवलेंथ बदल दी. वेवलेंथ 600 की बजाय 400 ले ली. अब 600 की बजाय क्या ले ली? 400. स्क्रीन की लेंथ तो इतनी है. अच्छा, फ्रिंज विड्थ घट जाएगी. फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल टी बाय, जब लैम्डा घटेगा तो छोटी छोटी हो जाएंगी. ये फ्रिंज विड्थ कंप्रेस हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो जाएंगी. फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ फ्रिंज ज़्यादा आ जाएंगी इसमें. अब ये पूछ रहे कितनी आ जाएंगी? अब कितने ब्राइट स्पॉट्स? अब ज़्यादा आएंगे ब्राइट स्पॉट्स, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे बन रहा था ये फर्स्ट ब्राइट, अब कम हाइट पे बनेगा फर्स्ट ब्राइट. तो लेंथ तो उतनी है स्क्रीन की, उतनी ही लेंथ के अंदर अब कितनी फ्रिंजेस बनेंगी? क्वेश्चन ये है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? उतनी ही लेंथ में कितनी फ्रिंजेस बनेगी. ठीक है. n इंटू में लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 400 इंटू 10⁻⁹. ये लैम्डा कैपिटल टी बाय में स्मॉल डी. ठीक है. तो यार सोल्व कर लो. देखो कैपिटल टी से कैपिटल टी गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी गया, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ गया. ये आंसर आएगा 7200 इज इक्वल्स टू 400 n. n इक्वल्स टू 18 आ जाएगा इनकी वैल्यू. 18 आंसर आ गया. ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में तो आप n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा कर दिया करो. n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2. पहले नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी थी? 12. वेवलेंथ कितनी थी? 600. अब बाद में नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो निकालनी है और वेवलेंथ कितनी लेनी है आपको? 400. तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे इससे. ठीक है ना. ये शॉर्टकट है इसको करने का. मतलब यार पता है, आप एक बात बताओ मुझे, सुनो. ये दीवार, ये जो स्क्रीन, ये कार्डबोर्ड की लेंथ फिक्स है. ठीक है. अगर ये फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल डी ये बड़ा हुआ, तो फ्रिंजेस कम आएंगे कि नहीं आएंगे उसके अंदर? समझ आ रही है पता आपको? और ये लैम्डा डी बाई डी छोटा हुआ तो छोटी छोटी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या आ जाएंगी? ज़्यादा. अब ये क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि इसको 200 कर दिया, 200. ठीक है ना. 200 नैनोमीटर है वेवलेंथ. अब बताओ कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी उतनी ही लेंथ में. ठीक है ना. वेवलेंथ कितने गुना कर दी? 3 गुना कम कर दी वेवलेंथ, तो उतने टाइम्स फ्रिंजेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ उतने टाइम्स कम हो जाएगी. अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? समझ आ गया आपको? ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतनी वेवलेंथ है तो इतनी फ्रिंजेस बनी, अब वेवलेंथ को चेंज कर दें तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे सोल्व होना है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 से. ये कोई डाउट है किसी के मन में? कुछ पूछना है इस बारे में?